वेलकम टू एक और सुब। और आज जो है जुम्मा है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा। वीकेंड इज़ ऑलमोस्ट हेयर और होपफुली आपके जितने भी पेंडिंग काम है, ख़ास तौर पे कि जो आपके गर्मियों के कपड़े हैं वो सूटकेस पे अल्लाह करे चले जाएं आज के दिन, सॉरी वीकेंड में, और सर्दियों के निकल आए और धूप निकल आए, धूप आप उनको लगा लें। दिस इज़ ओवैस नईम हेयर और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। जुम्मा बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और जैसे कि बात की गई सर्दियों के कपड़ों की, तो मैंने इस जो छुट्टियां थी पीछे जिसमें इस्लामाबाद के हालात थोड़े से बेहतर नहीं थे और हम लोग घर पे मकीम थे, तो मैंने अपने जो कपड़े उनको धूप लगवा ली थी, मैंने निकाल लिए थे और धूप में जो भिजवा दी थी। लेकिन आपको बताऊं, इस्लामाबाद का मौसम अभी भी नवंबर वाला नहीं है। जो नवंबर में हुआ करता था, जो सर्दी हुआ करती थी, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आज ये कोट ना पहनता तो गुजारा चल रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन मैंने कहा ये ना हो कि ये एसी की तादाद ज्यादा हो जाए और मुझे यहाँ से ठंड लगना शुरू हो जाए। आज जब मैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सर्दियों के कपड़े निकाले और उसमें से पैसे निकले हो? यार सर्दियों क्या, मैंने जिस भी कपड़ों से निकाले मेरे पैसे निकलते हैं। अच्छा लगता है ना। मेरे पैंट से जरूर पैसे निकलते। अच्छा तब नहीं लगता जब अम्मी तक पहुंच जाए और तब आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं वापस आ जाए। आज आप हमारे टेबल पे नजर आपको आ रहा है, ये बड़ी पुरानी सी चीजें। आज ये मैंने देखा और ये मैंने हॉकर से ले लिया पतीसा। डू यू रिमेंबर पतीसा? बिल्कुल आई रिमेंबर। पतीसे अच्छे लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी अच्छे थे? तुम डाइट की वजह से नहीं खाती? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। तो अच्छा, मैं अपनी दोस्त से ही पूछूंगा, जब मौजूद हम डिस्कस कर लेंगे पतीसे खाएंगे, आज सबको पतीसा भी खिलाएंगे। शक्लें कैसी, मतलब थोड़ी सस्ती चीज अगर कोई खिला दो तो इनकी शक्लें बन जाती हैं, महंगी चीजें खाने वालों में से। अच्छा, तो पॉइंट इज, आज हम बात कर रहे थे, घड़ी खुल गई मेरी। आज हम बात कर रहे हैं खवातीन की तेजी के हवाले से। अक्सर बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होता है आजकल माशाल्लाह। अगर आप कॉर्पोरेट में देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, तो बहुत तेज़ी से अगर देखा जाए तो खवातीन परवान चढ़ा रही हैं अपने करियर को भी। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन उनके बारे में जो कयास सराइयाँ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे पहले जो बाहर पेशेंट होते हैं, अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो आप पूछेंगे ये डॉक्टर कैसी है, इसका मिजाज कैसा है। कोई टीचर, अगर आपकी नई क्लास होती है, आप 6 से 7 में जाते हैं या बीबीए में जाते हैं, आप कहते हैं ये वाली टीचर कैसी है, इसका मिजाज कैसा है, करने शुरू हो जाते हैं कैसी टीचर है। आप सीनियर से पूछते हैं, सीनियर से पूछते हैं कि टीचर कैसी है, इसका मिजाज कैसा है। इसी तरह अगर जैसे वस्त को, अगर हम यहाँ पर वस्त को तो बहुत पहले से जानते थे, अगर वस्त वाज अ न्यू गर्ल तो हम पहले पूछते हैं कि इसका मिजाज कैसा है। जैसे मेरे बारे में ये मैंने सुना था कि मेरे मिजाज के बारे में कोई इतनी अच्छी बातें इन्होंने नहीं सुनी हुई थी, ठीक है। They did not hear good things about me, पता नहीं क्यों। और तभी उन लोगों का रवैया भी अब ओके हो गए मैं। हाँ, अब तो सबको पता चल गया मेरे, अब तो आदत होगी इनको मेरे रवैये से। लेकिन बहुत से लोगों को मेरे बारे में रवैया बताया गया कि इसका रवैया इस तरह का है, तो फिर उनका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है, टू हैव दैट काउंटर इफेक्ट। खवातीन के बारे में, ये जो खवातीन के अंदर तेजी होती है, ये उनके करियर से जोड़ दी जाती है। हमारे साथ हमारी प्यारी सी ज़ैनब, तुम काटती रहो, खबरदार तुम इधर आई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। ये क्या छोड़ छाड़ के तुम आ जाती हो? तुम कौन सी कोई दीपिका पादुकोण हो? नहीं, मुझे आप लोगों को जो है ना गौर से, ये काट के रही हो? पिस्ता चॉप। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खवातीन काम करते हुए बातें करें। अच्छा चलिए, क्यों ऐसा क्यों? I don't know. I like it. काम ना खत्म हो। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है ज़ैनब जब भी काम कर रही होती है, आपस में बात करते हो, आप कहते हो कि फौरन से उसे बोलते हो कि नहीं रोकना नहीं है काम, तुम करती रहो। यार मैं जो फेक शोज करता था ना अपने घर पे, हर किसी ने फेक कुकिंग शोज किए हुए, तो उसमें हम काम करते हुए बात करते थे। सो वो जो फेक शोज है वो मुझे याद आते हैं। यार कैमरा है, मुझे अब तक याद है। मैं तो खाना कुछ जिंदगी में चाय भी बनाई तो मैंने कहा अच्छा आप 1 चम्मच पत्ती डाल देगा, पत्ती कम होगी, एक और चम्मच डाल दे। अब ये कम लग रहा है इसका कलर, तो एक पत्ती और डाल देते हैं और इसकी मिठास कम है। मैं भी ये काम करती हूं। बड़ा मजे का टाइम होता था। आज तुम क्या बना रही हो सबसे पहले? आज यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं, तो अंडे का हलवा बन रहा है। ओह वाओ, प्रोटीन होगा उसमें ज्यादा, बहुत प्रोटीन। और आप शुगर डालेंगे? यार मैं तो ऑब्वियसली, चलो कोई बात नहीं, खा लेंगे। मैं नाराज हूँ इससे कि कल इसकी वजह से मेरे यहाँ पुलाव खा लिया, तो मैं घर से खाना लेकर आता हूँ। मैंने 4 बजे खाना खाया फिर, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। बड़ा मजे का पुलाव था, ओए होए बहुत मजे का। जालम, कल तो सबने तसल्ली से बैठ के खाया था। अच्छा ज़ैनब, यूजुअली लोगों के बारे में, खवातीन के बारे में बात कही जाती है कि अगर वो करियर में कुछ आगे चली जाएं, वो कॉर्पोरेट में चली जाएं,
टेलीविजन पर आ जाए तो ये ओहो बड़ी तेज औरत है, इसके मिजाज में बड़ी तेजी है, ये क्यों अखज़ कर लिया जाता है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, ये आगे चली जाएं तो वो तो बहुत बाद में बात आती है, लेकिन सबसे पहले ये होता है कि अच्छा ये जॉब करती है या ये बिजनेस करती है तो ये लड़की बहुत तेज होगी। ये बात तो बहुत बाद में आती है कि अच्छा ये आगे चली जाएगी या प्रमोशन हो जाएगी। सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि अच्छा लड़की अगर काम कर रही है और उसको प्रमोशंस बैक टू बैक मिल रही हैं, बस ये बहुत तेज है, ये बहुत चालाक है, बहुत तेज और है। फिर ऐसे औरतों के जो रिश्ते हैं, लड़कियों के रिश्ते बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छा, कम एक और सिलेक्शन बड़ी की जाती है। अच्छी बात की बस मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली जो फैमिलीज होती है ना, टिपिकल फैमिलीज जो बैकग्राउंड से जिनका टिपिकल बैकग्राउंड होता है, वो बेसिकली चेंज नहीं चाहती। टिपिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? टिपिकल से मुराद है कि औरत घर पर काम करे, उसने घर गृहस्थी संभालनी है, उसने खामन के आगे पीछे रहना है, बहू की अगर बात हो अच्छा, जाए, माना ये ठीक है, जाता है ना, ऐसा जिस तरह से बता रही हूँ। और वो उनका जो एक पैटर्न चल रहा होता है घर का, घर चलाने का, तो वो चेंज नहीं करना चाहती। और जब एक लड़की इंडिपेंडेंट आती है, जाहिर अगर वो बाहर काम करी है तो पढ़ी लिखी होगी, उसको एक्सपोजर होगा, तो वो घर में आके जब वो चेंजेस लेकर आती है तो वो चेंजेस लोगों को पसंद नहीं। और आपको पता है आज भी लाइक रिसेंटली मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ, एक ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो अभी भी कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी लड़की से नहीं करना, वहाँ पर शादी नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि वो अपने जो उनका जॉब कर रही है और इस तरह से होगी। और सबसे बड़ी बात ये दूसरी अच्छा, ये हमें ना मैं नहीं बताऊंगा किससे कहा, अक्सर वैसे ये बात भी कही जाती है, ही इज वेरी राइट, कहते हैं कि पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होती है। जब आपके पास एक्सपोजर आता है, कुछ लोग एक्सपोजर का गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपोजर का अच्छा भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर ऐसे होता है, जैसे जैनब ने मुझे बड़ी प्यारी बात याद दिलाई। जैनब, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लड़की को प्रमोशन मिलती जा रही है ना, तो जो इर्द गिर्द मर्द है ना, कहेंगे बड़ी तेज है, हमें पता है कैसे मिली है प्रमोशन। हम मतलब आपको नहीं मिल रही क्योंकि आप नहीं वो पा रहे, नहीं कर रहे, लेकिन आपने ब्लेम किया, हाँ, उसके बारे में बातें करना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है बात सच भी हो, लेकिन मूविंग ऑन, ये औरत की जो तेजी है ना, मैंने अक्सर देखा। अच्छा, जो तुम रिश्ते की बात करी थी और बस भी रिश्ते की बात करी थी, तो एक्चुअली जब रिश्ते लेने के लिए जाते हो तो लड़की से उसका प्रोफेशन पूछा जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर लड़की कह दे कि मैं मीडिया से ताल्लुक है, अल्लाह हाफिज कर दे, तब एक सवालिया निशान आ जाए। वैसे मैं भी इसी तरह की, मैं भी ना अपने बेशक आप पीछे मैंने भी अपने मियाँ को नहीं वैसे मीडिया में डर जाएगी बेचारी, कहेगी मेरी शादी नहीं होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर वैसे ये आई डोंट नो कि ये एक सेट है। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती, आपका लड़का भी जहाँ काम कर रहा है वहाँ खवातीन है या वो मर्दाना सब मर्द हजरात है, वहाँ पे कोई औरत नहीं है। मतलब जब उसको वो काम कर रहा है, उसको भी कुछ लिमिट, और यस आई एग्री, खवातीन को लिमिटेशंस के साथ काम करना चाहिए, हमारे कल्चर को देखकर, हमारे दीन को देख के, आई एग्री विद दैट। बट वही खातून जब काम कर रही होती है मर्दों के साथ, तो कहते हैं कि यार मर्दों के साथ काम करती है, उसको फिर फोन भी आएगा मर्दों का कि यार ये वाला काम नहीं, जैसे नहीं, बात बिल्कुल काम के लिए फोन आएगा, लेकिन लोग इसको एक लड़के को फोन आ सकता है, लड़की का लड़की को फोन नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह से लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं और उनको पहले से ही जज कर लिया जाता है। सुखिया रोटियां दा पतीसा कभी आपने सुना ही है? यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपको बताऊंगा ये क्या है, सुखिया रोटियां दा पतीसा। हम यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और जैसे ही सुबह सवेरे होता है, विंटर्स का सुबह सवेरे, उफ, तो सर्दी जो है ना उसकी शिद्दत आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर दोपहर आती है, शिद्दत कम हो जाती है, फिर जैसे जैसे दोपहर ख़त्म होती है तो आपको रात में सर्दी की शिद्दत का इजाफा जो है वो महसूस होने लगता है। इस जो सर्दी है इसमें स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आप अक्सर देखते हैं कि नहाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि हम गर्म पानी से नहाते हैं, और अगर गर्म से नहीं भी नहा रहे, आप लूक वार्म वाटर से भी नहा रहे हैं, तो आपको स्किन में ड्राइनेस राइट आफ्टर द शावर महसूस होगी। और दूसरी बात, जिस तरह टॉवल का इस्तेमाल हम करते हैं, हम रगड़ते हैं अपने आप को टॉवल से, वो हमेशा टैप करना चाहिए, टैप करने पर नहीं होता, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन हरी, आपको निकलना पड़ता है, आपको जल्दी से, आपको पूरी बॉडी, खुद सोचो अगर पूरी बॉडी पे टैप करना शुरू हो तो फिर रात उधर ही लग जाएगी आपकी। अच्छा, पता है रिसेंटली मैंने एक काम करना शुरू किया, बाथरोब जो होता है, इट वर्क्स फॉर मी।
अच्छा। अगर आप बाथरूम ले लो कि वो Right ऑटोमेटिकली after उसके। हाँ, आप अगर वो ले लेते हो तो वो फौरन आपकी स्किन को डैम्प वो उसको टैप रखता है, वो आप वैसे रगड़ते that's a very good idea Yes. बस, thank you very much. I Yes, think I'm bathroom. going to get a good, मेरे पास है बट वो मैं अपने आप को साफ करके I do it later on. उसको बाथरूम को हम मोस्टली टॉल की तरह यूज कर रहे होते हैं, बट वो एक्चुअली हाँ। आई थिंक जिस पर्पस के लिए हमें वो यूज करना चाहिए और बड़ा सुकून हो जाता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो खुश्क भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ड्राई भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा वो वेट भी नहीं होती, तो ये कि उस वक्त इट्स अ हाई टाइम कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर कोई क्रीम Exactly. अगर अब मॉइस्चराइजर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, आपको बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करनी है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो शादियों का जो सीज़न है वो दिसंबर और जनवरी इज़ अ हाई पीक टाइम, क्योंकि फरवरी मार्च में इंशाल्लाह ताला आपको रमज़ान जो है वो होगा, तो इसलिए 2 महीनों में आप देख रहे हैं अगर सैलून्स में जाएं तो रगड़ाई हो रही है, क्या धुलाइयाँ हो रही हैं, क्या डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, बिकॉज जाहिर बात है सबने शादियों पे जाना है बिल्कुल। और सब जो है वो हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में बहुत सारी जड़ी बूटियों के उपटन भी मिल रहे हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपने करना क्या है इस सर्दी में, अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, फटे हुए होठों का ख्याल कैसे रखना है, फटी हुई एड़ियों का ख्याल कैसे रखना है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है एस्थेटिशियन भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर सुमेरा इज इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर सुमेरा, जो आज हमें आज बहुत सारी चीज़ों से आगाह करेंगी। एंड इसको बेबी पिंक कहते हैं, इसको बेबी पिंक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठे। अब सबसे पहला मेरा काम होता है डॉक्टर सुमेरा, मैं इनको कलर बताता हूँ कि कौन सा, क्योंकि मैं आजकल अपने कलर ठीक कर रहा हूँ। ये 2 खवातीन है ना, ये मेरे कलर ठीक करती है, तो ये बेबी पिंक है। ये बेबी पिंक है और आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, इतने दूर दूर से शाइन कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे पहले हम आई हूँ आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। मेरा जो सबसे बड़ा मसला है आज, क्योंकि आज मैं फेस करके आई हूँ, हम मोस्टली ना हम लोग रात को शावर वगैरह ले लेते हैं क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना होता है, और हमायूं ने एग्जैक्टली वही टॉपिक आज सुबह सुबह छेड़ा कि स्किन ड्राई हो जाती है। अब स्किन ड्राई होना और सुबह सुबह इस तरह के अगर आपने सिल्क वाले कपड़े पहने हैं तो ये चिपक जाते हैं आपकी बॉडी के साथ, बाल अलग चार्ज हो जाते हैं, ये क्या सिस्टम है? बेसिकली फिक्शन ही है कि वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो उसका बेस्ट हल ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि नाइट टाइम में आप बात ले रहे हैं या किसी टाइम पे भी आप बात ले रहे हैं, तो आप अपनी वेट बॉडी पे या अभी थोड़ी सी जैसे ड्राई बॉडी पे कोई भी ऑयल लगा लें या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, नॉट द ड्राई बॉडी, बिल्कुल ड्राई होने के बाद नहीं, थोड़ा सा मॉइस्ट अभी बॉडी हो, उस पे ये होता है कि फिर बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी चीज़ आप लगाते हैं तो वो बेटर एब्जॉर्ब होती है, तो फिर क्या होगा कि वो चार्ज भी नहीं होगा, जैसे सिल्क का ड्रेस है या कोई भी, वो साथ आपके ज़्यादा चिपकेगा नहीं। कभी आपने फेस किया कि ग्लो के रवैये आपकी वजह से तब्दील हो गए हो, या मर्द हजरात इनसिक्योर हो गए हो कि यार ये पढ़ी लिखी है, ये आगे जा रही है? इनसिक्योरिटी उनके माइंड तक ही रही होगी, आप तक नहीं पहुंची, आप तक नहीं पहुंची। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि घर में रहने वाली, मतलब आज तक आजकल जो सोशल मीडिया रिसेंट हर किसी के पास हर चीज़ पहुंची हुई है, हर नॉलेज है, तो आई डोंट थिंक से कोई ये वो टाइम है जो बाहर निकलेगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा और घर में रहने वाले को नहीं मिलेगा। अब तो घर बैठ के भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आई थिंक यू आर वेरी राइट, यू हैव सेड इट वेरी राइट। डॉक्टर सुमेरा, अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सर्दी है इतनी ज़्यादा, और अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी लेकिन दिसंबर में बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, हमने कल ही हमारी एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया कि इस बार बड़ी गंदी सर्दी पड़ने वाली है, थोड़ी पड़ेगी लेकिन थोड़े टाइम के लिए पड़ेगी, लेकिन कड़ाकेदार पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग, व्हाई इन द सेंस ऑफ स्किन। बिल्कुल। और दूसरी स्किन की सबसे पहले तो हम बाद में पूछेंगे प्रॉब्लम्स। जाड़े की धूप बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, आप बैठना चाहते हैं, विटामिन डी वैसे हमारे अंदर बड़ा कम है, सो हम रखना चाहते हैं, क्या बच्चों और खवातीन को, मर्दों को सन ब्लॉक सर्दियों में भी लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि हम सर्दियों में ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, गर्मियों में तो हम बहुत हद तक खुद बच रहे होते हैं। कहते हैं ठंडी धूप होती है तो नहीं जरूरत। नहीं, देखिए धूप की जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो हमने सर्दियों में भी उतना ही ख्याल रखना है, लेकिन ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो और ज़्यादा ख्याल रखना है, ना सिर्फ बड़े ना सिर्फ फीमेल बल्कि बच्चे भी लगाएं, क्योंकि देखिए जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे, या आपने देखा होगा वो एकदम से बहुत टैन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो सन ब्लॉक उनके लिए डॉक्टर सुमेरा, अभी ब्रेक के लिए हमें कहा जाएगा, बस जल्दी से आप बता दें, क्या ये जो बादल होते हैं उस टाइम पर भी आपको सनब्लॉक लगाना है? टू सम एक्सटेंट तब भी रेस हम तक पहुंच रही होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपकी बहुत सारे सवालात होंगे जो डॉक्टर सुमेरा से पूछेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहे।
वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेरा, शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट, और अभी हुमायूं ने स्किन एक्सपर्ट। स्किन एक्सपर्ट। आई थिंक इट्स द सेम थिंग। नहीं, ये बड़े मजे की बात है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। Okay. मैंने भी इनसे पूछा, मुझे भी ले लगा लिया। सेम थिंग है। Yeah. उन्होंने कहा कि स्किन एक्सपर्ट इज डिफरेंट, स्किन स्पेशलिस्ट FCPS दैट इज अ स्पेशलाइज्ड। ओके हाँ, वो तो एक डिग्री है। that is a एंड थैंक यू postgraduate वेरी degree. मच फॉर सेइंग दैट, वरना लोग कहने में कोई हर्ज नहीं होती No, हाँ, जी, उनको, ऐसा बट ही यू आर है। सो रिस्पांसिबल एंड एथिकल कि आपने इस चीज को कहा। थैंक यू फॉर चलें, थैंक यू सो मच हुमायूं, आपने सबको ये बताया है और ये डिफरेंस भी बता दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं हुमायूं ने जैसे भी विटामिन डी के बारे में बात की और सर्दियों का मौसम है, ठंडी धूप की भी बात की। हमें पता है पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा आवाम जो है उसमें विटामिन डी की कमी बिल्कुल। है। विटामिन डी नहीं होता, कैल्शियम भी एब्जॉर्प्शन उसमें भी बिल्कुल, इशू होता है, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, हड्डियों का दर्द, बहुत जो भी ज़्यादा आप है, कह सकते हो। विटामिन डी लेना कहते हैं सबसे ईजी है कि सनलाइट के थ्रू आपको मिल Exactly, सकता है, exactly. लेकिन दोपहर की धूप, सुबह की धूप, जी। किस टाइम की धूप में आपको एक विटामिन डी स्पेसिफिक टाइम की धूप का तो मेंशन करते हैं कि आपने इस टाइम पे लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इतना कवर होकर ऑब्वियसली बैठेंगे हाँ, तो फिर exactly. कैसे हमें धूप होगी। तो जहाँ तक हो सके थोड़े अपने स्लीव्स को या जहाँ तक हो सके अपने ट्राउजर्स को, ताकि एब्जॉर्प्शन हो धूप की। उसके अलावा जो पीक धूप होती है वो ये 12 बजे के बाद की होती है, 2 से 4 बजे का कह लें, ये वाली धूप होती है, ठीक है। और इसमें यह है कि धूप पे बैठना, फिर उसके अलावा जैसे एक्सपोजर आपका मतलब ऐसे हो, फिर डायरेक्ट फेस पे भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि फेस पे जब धूप लगेगी तो फिर वो पिगमेंटेशन का काम शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं एज अ फैमिली फिजिशियन कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट उसमें हेयर फॉल। जो फीमेल में स्पेशली ज़्यादा ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उससे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अपने जो डी की डेफिशिएंसी है उसको ज़रूर कवर करें, चाहे फिर वो सनलाइट प्लस जो अदर सोर्सेज हैं, जिस तरह के मिल्क का इंटेक हो गया, वो कैल्शियम आप इंटेक कर लेंगे। फिर आजकल फ़िश का टाइम है, मतलब फ़िश के साथ आप कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। अगर ये सब नहीं ले रहे, अच्छा, मैं जब भी छत पे बैठता हूँ ना तो मैं उल्टा मतलब इस हाँ। तरह करके कि मेरी बैक साइड होती है, और मैं हाँ। क्योंकि अल्लाह माफ करे मैं तो गर्मियों की सर्दियों की धूप में ऐसे काला होता हूँ, इतना होता प्रताप है, उनका हंसना है, मैं वो भी धक्के हम मार नहीं के बाहर अफोर्ड कर निकाल पाते देना फिर है कि हमारा टैनिंग हो, फिर हम डर ही जाते हैं कि धूप पे बैठने और मछली की आपने बात की, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मछली मुफ्त मिल रही है, इतनी महंगी, अल्लाह माफ करे। लेकिन- कल 2600 रुपए किलो मैंने देखी है, मैंने कहा दैट इज भाई अनदर एक पाव दे दे। टॉपिक। वो तो है, बट ये कि सर्दियों में हमारा मतलब हम यूज ज्यादा होता है। अच्छा, मछली का। नाइमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, वेरी गुड अस्सलाम मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आप ना फोन उठा ले तब तो। बिल्कुल ठीक नाइमा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन करना था कि मैं फेस का लेजर करवाना चाहती हूँ ना, अच्छा ठीक है। तो मेरी स्किन पे बहुत बाल है, 5-6 साल से ना फेस की वैक्स कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो ओ मैं पूछना गॉड। चाह रही थी डॉक्टर से कि क्या मैं लेजर करवाऊँ तो बाल खत्म हो जाएंगे? नाइमा एज बता सकती हैं अपनी? मेरी एज है 31। अच्छा ठीक नाइमा, है। इससे पहले आपको डॉक्टर कुछ पता है, मैं अपना लेजर कराता हूँ दाढ़ी के ऊपर वाली जगह का। मुझे एक चीज ये एक्सपीरियंस मिला है कि आपने जिससे भी लेजर करवाना है, किसी अच्छे इंसान से उसको लेजर करना आता हो, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों को देखा। मैंने लास्ट इस बंदे से कराया है, इट वाज अमेजिंग, वो बहुत ठीक था, बाकी अगर बड़ा आप खराब था। हमें बता दें, पैसे तो हमने वैसे भी लगाने ही मैं हैं। बता देता हूँ, हमारे शो पे भी आए हुए डॉक्टर अशर जो है, मैं उनसे कराता हूँ, पिंडी में होते हैं, पता नहीं आप पिंडी में है कि नहीं। ही इज वेरी गुड। ठीक। ठीक तो है। वैसे अब आपको सुमेरा बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी बिल्कुल। अच्छा लेजर सुमेरा, अब कॉल्स ले ले ताकि फिर आपसे एक बार हमारे साथ सीमी है। जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम सीमिया, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। माया भाई आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आपसे मुलाकात हुई थी लोकविरसा में भी। ओ या आई रिमेम्बर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आपकी बहुत 2 अच्छा बेटियां हैं शो मेरा हुई। ख्याल है। जी आपकी 2 बेटियां हैं शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और देखिए। इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मेरा आज का क्वेश्चन है डॉक्टर साहबा से कि मुझे रोजेशिया का थोड़ा सा मसला है, तो रोजेशिया के लिए जो है ना कुछ हमें गाइड कीजिए। अच्छा। और दूसरा डॉक्टर अशर वाकई बहुत अच्छे हैं, जो हाँ, आपने it's कहा very है कि good. मैं भी उनसे कुछ अर्सा ट्रीटमेंट करवाती रही हूँ। तो रोजेशिया के बारे में मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, और दूसरा एंटी एजिंग, जैसे एज ज्यादा होती है तो उसके लिए हमें क्या केयर करनी चाहिए? ठीक है, ठीक बड़े है। अच्छे आपने सवाल पूछे। मुझे भी रोजेशिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता, पर आई थिंक आई एम गोना एजुकेट माय सेल्फ टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहे। वेरी क्विकली आपसे पूछेंगे सबसे पहले लेजर। जी हाँ जी। अच्छा लेज़र के लिए जब थिक बाल है किसी के फेस पे तो ये फाइंड आउट करना है कि क्यों थिक है, तो ठीक है। लेज़र का रिजल्ट जो होगा वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि फीमेल्स में अक्सर पीसीओएस की वजह से या किसी और हार्मोन्स की वजह से हेयर थिक आने लग जाता है। तो साथ में आपका मेडिकल चेकअप एक गायनेकोलॉजिस्ट से भी होना चाहिए। सेकेंडली अगर आपने लेज़र करवाना है
तो थिक हेयर इज़ आइडियल फॉर द लेज़र। लेज़र इज़ बेसिकली है ही थिक बालों के लिए। जैसे आप अपने एग्जांपल दे रहे हैं तो मेल का थिक बाल होता है, तो इट्स बेटर कि अगर आपका इतना थिक बाल है और ब्लैक है तो इट्स यू आर आइडियल कैंडिडेट फॉर द लेज़र। डॉक्टर सुमेरा वेरी गुड। ठीक है, आप तो हमारे बड़ी तेज साथ हम दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ हैं नादिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? भाइयों भाई कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। जी नादिया हमारे साथ स्किन एक्सपर्ट हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगी आप उनसे? जी मुझे स्किन के बारे में पूछना था। दरअसल मैं मेरी स्किन पे गाल पे ना और नाक पे बिल्कुल लाइट कलर की छाइयाँ बन रही हैं। अच्छा, और मैं हर टोटका कर चुकी हूँ, डॉक्टर्स की क्रीम भी यूज कर चुकी हूँ, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं। नादिया एक सेकंड, डॉक्टर सुमेरा आपसे शायद कुछ पूछना चाहें। डॉक्टर सुमेरा, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। जी एज, आपकी एज और उम्र बता दें नादिया बेटे। मैरिड है आप? मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल। अनमैरिड। यू आर मैरिड राइट? अनमैरिड। यू आर अनमैरिड, ओके ओके, बस दैट्स इट। जी दैट्स और इट। मेरी 1 महीने के बाद शादी है, प्लीज आप मुझे भी ऐसी चीज बताएं जिससे ये खत्म very हो। आप पहले हमें शादी का कार्ड भेजें, फिर हम आपको बताएंगे। मैंने शादी का खाना ठीक है, खाने, मेरे very खानदान में limited। किसी की शादी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। ख्याल रखिए चले, अपना। बहुत शुक्रिया, एक मिर्जे की बहुत शादी थी, शुक्रिया वो भी नादिया। धरने में उसने करा ली, चालाक आदमी ने। जी अच्छा, पिगमेंटेशन या छाइयों हम का थोड़ा सा ब्रेक हाँ, लेते हैं, जी, ब्रेक के बाद okay, वापस आते हैं, okay, फिर okay, आपको please। सवालों का जवाब बताएंगे, आपको रोज़ेशिया के बारे में बताएंगे, एंटी एजिंग के हवाले से भी, एंड नॉट जस्ट दैट, अब आपको छाइयों के हवाले से बताएंगे। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेरा, शी इज स्किन एक्सपर्ट। हमायूं ने बताया था वही है अभी तक। जी जी बिल्कुल, ये देखिए Good. हमारे माशाल्लाह, मैं क्या ही बोलूं, जब भी हमें कोई अभी फॉलो करता है, हमारे ब्रेक के बाद से कोई आता है, कोई नया अगर हो, गुड यार, तुम नया वालों को बड़ा ख्याल रखती हो। नए वालों का ख्याल, I like you. मैं खुद भी नई नहीं हूं ना। ये बात खैर, इसीलिए anyways, नया ख्याल। हमारे पास कॉलर थी, उनका एक क्वेश्चन था कि उन्हें रोजेशिया है। Okay. ठीक है, What is that? रोजेशिया। जी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रेडनेस नज़र आएगी चेहरे पे, स्पेशली ये चीक्स का एरिया इफेक्टेड होता है इसमें, ये वाला ठीक पार्ट है। होता है। और नोज़ पे अगर जिसके हो तो वो नोज़ इन्फ्लेम्ड लगती है, स्वॉलन टाइप लगती है, फूली हुई लाल नाक। लाल होते हैं जी cheeks? जी। अच्छा। और नाक पे स्पेशली होता क्या है कि जो स्किन के नीचे बारीक वेसल्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अब इसकी अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बेटर है कि एक डॉक्टर पहले उसको देखे और फिर उसको एज अ रोजेशिया डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट दे। इट्स नथिंग, आई थिंक कि वो कोई बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट्स बेटर टू बी सेफ साइड। खुद मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ऑब्वियसली नॉट। मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी अपने तौर पे उनको कि कोई भी खुद से क्रीम ना लगाएं, ठीक है, कि जिस जो ज़्यादा उसको ख़राब कर दे Trigger या कर दे। इन्फ्लेम्ड कर दे। और सेकंड ये कि मॉइस्चराइज रखे टिल कि आप तो किसी किसको डॉक्टर चेक कराएं, स्किन स्पेशलिस्ट को या एस्थेटिशियन को? नो, इट्स द स्किन स्पेशलिस्ट थिंग। ठीक है। दूसरा Dermatologist एंटी एजिंग होते के हैं। हवाले से उन्होंने जी, पूछा था। एंटी एजिंग के लिए देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि एजिंग के प्रोसेस तो हर एक में होना है, बट उसको कैसे आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप 20s 30s में ही उसकी केयर करना शुरू कर दें। एजिंग का सबसे पहले साइन यही है कि या तो रिंकल्स आने लग गए होंगे, फाइन लाइंस से हाँ, शुरू हाँ, होगा। हाँ, ठीक जैसे है। फाइन लाइंस होने लगी है तो वहीं से केयर स्टार्ट कर दे। केयर मीन केयर क्या है? केयर किए, देखिए स्किन को मॉइस्चराइज अगेन, ठीक ठीक है, है। मॉइस्चराइज करें। उसके बाद पानी का इनटेक, फिर प्रॉपर क्लेंजिंग जो आप मेकअप आपकी करें। बात काट रहा हूं डॉक्टर सुमेरा, क्या सनब्लॉक एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके रिंकल्स, उसके इट इज वन ऑफ द गुड देखिए, आप थिंग्स। सन में बैठते तो आप एक स्पेशल वो देते हैं ना, एक्सप्रेशन यूं करते हैं, यूं करते हैं, ठीक है, दैट इज द एंटी एजिंग, आई एग्री। और कितना SPF होना चाहिए sunblock का? जो सन कम पे से कम। एक्सपोज हो रहे 60 इज द बेटर। अच्छा, ये देख ले, जरा सुन ले, ये आप लिटरली इसकी रील भी बनाए कि सन ब्लॉक का SPF 60 इज इनफ। हम 100 के लिए जो है वो करते रहते हैं, हमेशा मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा है। सो हमेशा हम 100 SPF के लिए करते हैं, 60 SPF इज मोर देन इनफ। आखिरी सवाल नादिया का है। नादिया ने क्या सवाल पूछा था, मेरे उल्टे पे लिखा हुआ है। अच्छा, वो कह रही थी कि उनकी छाइयाँ उनकी छाइयाँ, हाँ जी, छाइयाँ छाइयों की 23 साल वजह- की उम्र है उनकी, और उनकी 7 महीने के बाद शादी ओके है। ओके, अब देखिए ये दिस इज अ वेरी वो शॉर्ट वाइट टाइम। चाहिए शायद, मेरे ख्याल में ना। कौन सॉरी, वाइट चाहिए थी, कौन सी चाहिए थी? नो, ये डार्क होंगी, Dark, ब्लैक ठीक होंगी है। या ब्राउन होगी। ठीक है, ठीक अच्छा, 1 मंथ इज अ टाइम कि बहुत ही कम टाइम है कि हम छाइयों को खत्म कर सकते हैं, बट अगेन
आई विल टेल के वो ज़रूर कोई सप्लीमेंट लें, ठीक है, जिसमें आयरन होना चाहिए अगर आयरन उनको सूट करता है तो, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी कैन बी द कॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन या छाइयाँ। फिर उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आती है कि आप अपने फेस पे क्या लगाएं। तो सेफ साइड पे मैं उनको ये बता सकती हूँ कि कोई भी अच्छी ब्रांड का विटामिन सी शी कैन यूज़, अदरवाइज मैं देखे बगैर आई विल नॉट रिकमेंड एनी अदर प्रोडक्ट के जो उनको हार्म भी देते हैं। ठीक है, good, हमारे good. साथ सादिया है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शादी है। शाजिया, गुड मॉर्निंग शाजिया। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी हमें लगा शादी है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। आप बताओ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने वर्ष को पहली बार करीब से देखा है, कैमरामैन ने बहुत उनका क्लोजअप किया है। वैसे ना लेना चाहिए करीब से। जब कैसा लगा आपको, कैसा लगा नहीं, आपको करीब से वो देख लेते के? हैं क्या क्लोजअप, बट लाइट कलर्स लेते पहनती है, तो आज डार्क पहना हुआ है मेरे कहने पे इन्होंने, तो अब नजर आ रही है आपको जा बजा। इसलिए अच्छा डार्क कलर भी आप पहना करें, और कैमरामैन से भी कहें कि जब आप बात कर रहे हो तो कभी कभी क्लोजअप भी ले लिया करें चले आप लोग। ठीक है। अगर इसका क्लोजअप लेंगे तो मैं तो मशहूर नहीं होऊंगा ना, फिर नहीं। तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, और आपके वो फखर साहब भी यूं हिला रहे हैं मुंह के ये नहीं। कैमरामैन को मैंने दिए हुए पैसे दिए, मैंने खबरदार इसका क्लोजअप आप लोगों ने बनाया। अच्छा हिमायू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत आप शुक्रिया। 2 दिन आपने छुट्टियां की हैं तो हमने आपको बहुत मिस किया। आपकी अच्छा। बातें बहुत अच्छी होती यार बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने छुट्टियां नहीं की थी, मुझे आने के लिए कंटेनर लगे हुए थे, मैं नहीं आ सकता लेकिन था। हमारे फिर भी इधर ही थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सवाल क्या करना है? क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो एंटी एजिंग क्रीम है ये क्या इफेक्टिव होती है, और ट्रेटिनोइन क्रीम कैसी है? एंटी एजिंग क्रीमें देखो 2 तरह की हैं, एक इम्पोर्टेड होती है, एक लोकल होती है। ये बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो लोकल लेती हो या बहुत वो महंगी वाली लेती हो? सॉरी बच्ची पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन वैसे ही पूछ रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था। आपकी उम्र कितनी और है, एज कितनी है? मेरी 48 है। ठीक अच्छा, है। और साथ में ठीक है। दूसरा भी उन्होंने कुछ पूछा था एंटी एजिंग के और क्रीम के बाद। ट्रेटिनोइन क्रीम। कौन सी? 39 आई हैव नो आइडिया यार, आप लोग तो बड़े एडवांस चल रहे हैं। सही कह रही थी डॉक्टर आज सुमेरा, हमारा भी सब पता है आप knowledge में लोगों इजाफा हो को। रहा है। हराम हो जो मुझे पता हो ये क्या चीज़ है। मेरी स्किन वैसे ही इतनी हसीन है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, thank you so much, अपना ख्याल वेरी रखिए। क्विकली से पहले हम भूल जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, एंटी एजिंग आई विल नॉट डिनाई कि ये इफेक्ट नहीं देती, लेकिन सिर्फ ये है कि स्लो इफेक्ट देंगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म आपको लगानी पड़ेंगी, और बिट एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो लोकल नहीं लगानी है। ऑब्वियसली देखें कोई भी जो ट्रस्टवर्दी, ठीक है, और वो ट्रस्टवर्दी आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है जब आप उनको विजिट करते अच्छा, आई हैं। एम सो सॉरी, इससे पहले आप लोग ये कहें कि लोकल के लिए मैं डिनाई कर रहा हूँ, लोकल सर्टिफाइड हूँ। Obviously, वेरी no, राइट, उसके no. ऊपर लिखा हुआ जी, है। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो बिल्कुल ना लगाएं। दूसरा वो जी, क्या कह रही थी? ट्रेटिनाइन की कुछ इंडिकेशंस है कि आपने कब लगाना है। आई विल नॉट सजेस्ट कि हर फेस पे आप ट्रेटिनाइन लगाने लग जाए, वो आपको एक्सेसिव ड्राइनेस भी करता है। वो एक्नी के लिए बेसिकली एक्नी को ड्राई आउट करता है, सीबम को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके फेस पे यूज़ उसकी ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ इट, बट डॉक्टर सुमेरा, ये ठीक है। होता क्या है? दिस इज़ अ विटामिन डी डेरिवेटिव, ठीक है, Okay. दिस इज़ फॉर द एक्नी। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो वो नो लगा नो सकते नो नो, नॉट फॉर द अच्छा, हम विटामिन। वापस आते हैं, मुझे आप इसके बारे में बताएं। No. आई एम नॉट एजुकेटेड अबाउट दिस। लेट्स टेक अ ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे, कहीं मत जाएगा साथ में। जी, वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेरा, स्किन एक्सपर्ट। ब्रेक में जाने से पहले हमायूं ने एक जो हमारी कॉलर था उनका क्वेश्चन था, हमारे लिए भी बड़ा नया था कि ट्रेटिन आए, और इसमें हमायूं बड़ा मजाक उड़ा रहे थे हमारे साथ जैनब के साथ कि जैनब को पता था कि वो क्या है, मुझे भी नहीं पता था, हमायूं को भी नहीं पता नहीं, था कि वो- जैनब को पता था कि जैनब बेचारी की उम्र भी इस तरह की है हाँ, ना कि ये वो इसी- लगाती है। ये एंटी एजिंग के लिए होता है, तुम अपनी उम्र छुपा सकती हो इसमें आराम से। बता तो रही हूँ आपको कि मैं यही तो सुबह दोपहर शाम लगाती यही राज है इसका, यही राज है। यही राज है तुम्हारी इतनी हुस्न का। खूबसूरती का रेटिनॉल की राज है। सीरम से एक इधर ड्रॉप। तो लाता कौन है, तुम्हारा हस्बैंड या खुद मैं लाती हो? स्टॉक मंगवाती हूँ बल्क में। Very nice, I like it. अभी हमायूं अल्लाह ना, बस अब आपको आपके शर्ती जलाएगा।
डॉक्टर सुमेरा, व्हाट इज इट, ये होता क्या है? अच्छा जी, देखिए आइसोट्रेटिनोइन के नाम से आता है, ठीक है। फिर आगे ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं। अब जैसे वो पूछ रहे हैं कि मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि ठीक क्या है। उनकी स्किन उसके लिए है कि नहीं है। लेकिन जनरल बता जैसे ये भी देती- कह रही हैं ऐसे कहते हैं। जी जैसे बता कहते ये हैं। रही हूँ कि ये सीबम कंट्रोल करता है, यानी कि जो एक्सेसिव ऑयल है आपके फेस अच्छा। पे उसको कंट्रोल ठीक है। करता है। तो एक्नी प्रॉन स्किन के लिए हम देते हैं, रिकमेंड ठीक है। करते हैं पेशेंट्स में। ऑरल फॉर्म में भी देते हैं और क्रीम फॉर्म में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। ये सॉरी आप कुछ पूछने नहीं, लगे आप थे? पूछिए, आप ठीक है, ये एक हेलुरोनिक सीरम है, एक नाइसिनामाइड है, जी। ये इतने जो सीरम्स आ गए हैं, ये कौन सी एज के बाद आपको यूज़ करने चाहिए? 30s के बाद आई विल रिकमेंड। अच्छा चलो, मुझे तो कोई ज़रूरत अच्छा है। बस आप शुरू कर दें, मैं अपने मेरे साल मुझे 2 तो साल है। शुक्र है, कोई ज़रूरत डॉक्टर नहीं है। सुमेरा, मैंने जब इंस्टाग्राम पे आपका पोस्ट लगाया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा है, डार्क सर्कल्स। Okay. चाहे आप सही तरह सोएं भी या आप सही तरह ना भी सोएं, मैंने देखा है दोनों अफराद में वो नजर आते हैं डार्क सर्कल्स। तो डार्क सर्कल्स को खत्म करने का तरीका क्या क्रीम से मेडिकली भी कुछ है या नहीं? सोना ज्यादा है तभी ठीक होगा? उन लोगों में ज़्यादा होगा जो ऑब्वियसली स्लीप डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली दूसरों में। फिर हम समटाइम्स कहते हैं कि फैमिली में रन कर रहा होता है, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें रन कर रही होती हैं जैसे साइनोसाइटिस है, वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं आपके डार्क सर्कल्स पे। फिर आजकल जो बहुत मेन वजह है वो स्क्रीन टाइम। आप ओके। देखेंगे जो बहुत ज़्यादा किसी कंप्यूटर क्रीम से ठीक होता है डार्क सर्कल? नहीं, क्रीम से आई विल नॉट रिकमेंड कि क्रीम्स वो जो रोलर्स आए हुए होते हैं। मैंने नहीं देखा टू बी ठीक। ऑनेस्ट कि और जो creams roller- icing आप करते हाँ, हो। प्रोसीजर्स आइसिंग से देखिए वो होता क्या है कि डार्क सर्कल्स में नीचे हमें कैपिलरीज नजर आ रही होती है, वेसल्स जिनमें ब्लड होता है, क्योंकि ये जो स्किन है डार्क सर्कल्स वाली या लोअर लिड की स्किन, दिस इज अ थिनेस्ट स्किन, तो इसलिए वहाँ पे नीचे वेसल्स नजर आती है, बाकी स्किन पे हमें नजर नहीं आ रही ठीक होती। है। तो जब आप आइसिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि वो ब्लड वहाँ पे जो ज्यादा रश कर रहा है, जो ज्यादा ठीक तेजी है। से भाग रहा है, टाइम बीइंग वो तो वो थोड़ा सा ओके, स्लो ठीक डाउन है। वक्ती तौर पर होता है। हमारे उस- साथ अंबर इस्लामाबाद से, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक ठीक, अंबर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत और बड़ा thank you अच्छा so प्रोग्राम, much। पेश करते हैं आप लोग। अल्लाह ताला Thank आपको you। खुश रखे, बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर साहब से? वो जी आपको जी सुन प्लीज रही हैं। करें। वैसे तो हम चार्ज ले रहे हैं 500 रुपए पर कंसल्टेशन, पर आप कर लें, कोई मसला नहीं। ओके ओके। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये सर्दियों में जो ड्राई हेयर्स हो जाते हैं, इसके लिए बहुत खुश्क हो जाते हैं ना, इसके लिए, और दूसरा ये जो सीरम बालों का होता है, टेक्सचर खुश्क हो जाता है या आपकी जो स्काल्प है वो खुश्क होता है? दो डिफरेंट चीजें। बाल ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल और इस तरह के फटे हो फटे जाते से हो हैं। जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये जो सीरम्स होते हैं, ये ग्लाइकोलिक है, हाइलोरॉन और इस टाइप के जो विटामिन सी सीरम्स, ये वाकई अफेक्ट करते हैं या नहीं? बस मेरा यही। आप कौन से सीरम यूज करती हैं, स्पेसिफिकली उसका बताते हैं। मैं तो 2-3 अलग अलग ये सारे यूज कर रही हूँ। बड़ी अमीर है आप माशाल्लाह। कौन कौन से, जरा सिर्फ मुझे बता दे कौन कौन सा यूज करती हैं। हाइलोरॉन करती हूँ, ग्लाइकोलिक करती हूँ, विटामिन सी भी करती हूँ। माशाल्लाह। जबरदस्त। आपकी एज क्या है? 40। यार वैसे 40 क्या उम्र होती है? अब देखिए वस्त की 40 है, कुछ भी नहीं यूज करती। हालांकि हालात भी खराब है मेकअप मैं के बगैर, खाना but बहुत चले। अच्छा खाती हूँ, मैं अपने डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ। हुमायूं आप भी रखा करें। चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। वो कह रही ड्राई हेयर है, सर्दियों में ड्राई हेयर हो जाते हैं, स्काल्प भी ड्राई हो जाता है, दोनों का बता जी। दीजिएगा। अच्छा, ड्राई हेयर, एक तो पानी गर्म इस्तेमाल करना जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो एक वजह बनती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये, ऑब्वियसली हम ठंडे पानी से तो धो नहीं सकते, एट द एंड रिंस करें अपने हेयर्स को विद द ल्यूक वाटर। ठीक है। जी, कि वो जो भी क्यूटिकल्स हेयर्स के खुले हुए होते हैं, जो आप कहते हैं ना फट जाते हैं बाल, जो क्यूटिकल्स खुले हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। Okay। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये होता है कि पानी जैसे हम कम पीने लग जाते हैं सर्दियों में, हमें लगता है कि शायद अब ज़रूरत नहीं है पानी की, तो वो भी वजह बनती है ड्राई हेयर्स की भी प्लस ड्राई स्किन की भी। अच्छा, अब हम बात करें वो खवातीन की जो कि यूजुअली कई शादियों पे, आजकल शादियों का सीजन है, जा रही हैं, मेकअप करती हैं, रात को क्लेंजिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है कि रात को उसको साफ करके सोएं, प्रॉपर क्लेंजिंग करके। और अगर आप मेकअप नहीं भी कर रही तो क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गर्दो गुबार दिन की आपके ऊपर पड़ती है। सो क्लेंजर कितना इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि ना करें मेकअप, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो, बट स्किन को साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मतलब आप कहें आप अपने कोई भी चीज़ साफ करें। ठीक ठीक है, है। क्योंकि नॉर्मल स्किन ब्रीथ नहीं करेगी जब हम उसके ऊपर मेकअप की कोई लेयर चढ़ा लेंगे, तो स्किन ने भी ब्रीथ करना है, स्किन रीजनरेट करना है उसके सेल्स ने। तो होता क्या है कि वही मेकअप अगर आप नॉर्मल पानी से धोते
होते हैं, समटाइम्स वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर और क्लेंजर की बात करिए तो प्योर फितरत हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं, जिनके क्लेंजर भी है और जिनका फॉर्मिंग फेशियल वॉश भी है, उनके ऐसे मॉइस्चराइजर्स भी हैं जो कि आप 11-11 की सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। 12,000 की पूरी रेंज है, लेकिन वो आपको 3600 की मिलेगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 3600 की मिलेगी, आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। और ना कि सिर्फ ये, प्योर फितरत का जो गोल्ड पैकेज है वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो अभी आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इनका नंबर है 0300 0485 777 या purefitrat.com पे जाकर आप इनका ऑर्डर भी कर सकते हैं और जाके लेकर आ भी सकते हैं। एक चीज़ बड़ी मज़े की मज़ाही अंदाज में आपसे पूछते लगो, पाकिस्तान में गोडे और जो कोनी, अच्छा वापस आता हूँ फिर मैं इसके वाले से पूछता हूँ। मेरी बड़ी मज़े की बात याद आ गई, आप सोचें क्या होगी बात। वापस आए, आपका दिन अच्छा गुजरे, जाना नहीं आपने, वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ जैसे कि बस कहते हैं बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो, तो कौन मौजूद है? डॉक्टर सुमेरा, स्किन एक्सपर्ट। पता नहीं मेरे मुंह से स्पेशलिस्ट होता है, हर दफा निकलता है, देखो फिर तो बाद फंस में गई हो ना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ विच हम निगलेक्ट कर देते, मैंने जो उससे पहले कहा था, हमारे गोडे, हमारी कोनियाँ, आप गोरों की देखिए पिंक होती है, हमारी काली से होती है। ये क्या मसला है? हमने क्या किया? हमने रगड़ा उसको? आई हैव नो आइडिया। हमारा ये वाला पोर्शन गोडों का और कोनियों का बहुत डार्क होता है। यू व्हाई, व्हाट इज द रीजन? अच्छा, बच्चों में देखा होगा ज़्यादा, ठीक है, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या है कि बार बार लग रही है जैसे नीज पे या फ्रिक्शन की वजह से, और उनकी वजह से हार्ड भी होती है, हार्ड भी होती है। तो अगर वैसे बड़ों की भी बात करें, और अगर वैसे मॉइस्चराइज भी वैसे नहीं करते, हाँ मॉइस्चराइज नहीं करते, और इसीलिए स्किन वहाँ पे हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर इसलिए ज़्यादा डार्कनिंग हो जाती है। तो मॉइस्चराइज करें, और अगर डार्कनिंग है तो उसमें यूरिया का कंटेंट होना चाहिए। मतलब यूरिया क्या करेगा? स्किन को सॉफ्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो ड्राई स्किन है उसको सॉफ्ट करेगा, और कुछ हद तक फिर आप लाइटनिंग भी फील करेंगे। उसके अलावा अगर आप कहें कि फिर भी कोई लाइटनिंग, तो विटामिन सी भी लगाया जा सकता है। मतलब जैसे आप फेस पे कोई लाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हार्ड स्किन है ना, फेस की तो सॉफ्ट है स्किन, तो उसमें आप मॉइस्चराइज करें विद यूरिया का कोई भी, मतलब ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें यूरिया हो। अच्छा, अभी जैसे हुमायूं ने ये डार्कनिंग, स्किन डार्कनिंग के बारे में बताया, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन का है कि हर बंदे का दिल होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा ब्राइट दिखे, और उसके लिए बहुत सारी क्रीम्स है, और एक तो बहुत ज़्यादा फेमस क्रीम है जिसको सब भी जानते हैं। क्या ये, जब मुझे याद है कि ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, तो अक्सर कहते थे कि कैंसर का बायस भी बनती है, इनमें ऐसे कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो कौन सी क्रीम हमें लेनी चाहिए? क्या कोई इंग्रेडिएंट्स में या लेबल में कोई ऐसी केमिकल हमें देखना चाहिए कि ये नहीं लगाना, ये वाली चीज़ नहीं करनी, कि ये आपको कोई स्किन में इशू करेगा या कुछ ऐसा? अच्छा, जब भी ले रहे हैं, एक तो देखें कि स्टेरॉइड का कोई ना हो इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा जैसे आप स्किन कैंसर की बात कर रहे हैं, तो वो मरकरी बीच में उसमें एक ऐसा कंटेंट है जो स्किन कैंसर का कॉज बनता है, ठीक है, तो वो एक हो सकता है। जैसे फिर आपने जैसे की कि लो स्टैंडर्ड कोई भी क्रीम, ठीक है, जिसपे वो जो सर्टिफाइड ना हो, वो लोग मेरा ये इसी का बस ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये वाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं, जो सस्ती मिलती हैं, जो कि रंग गोरा करती भी हैं, वो करती भी हैं, आप उन्हें जब लगा रहे हो तो आप 10 दिन में रिजल्ट देखते हो, आप कहते हो इस क्रीम से अच्छा कुछ है नहीं। क्या वो लोकल क्रीम्स लगाना ठीक है? हमारे गांव देहात में बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं वो उस तरह के पेशेंट जब लगा के हमारे पास आते हैं तो फिर उनकी स्किन देखने वाली होती है। जब लॉन्ग टर्म वो लगा लेते हैं फिर वो ऐसी स्किन खराब हो जाती है, ऐसी पतली हो जाती है कि नीचे जो ब्लड वेसल्स है ना बाहर निकल रही होती है, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल, मतलब ऑलमोस्ट हम कहें कि इरिवर्सिबल होता है, तो फिर हम उसको ठीक भी नहीं कर पाते। लेकिन अगेन वही बात है, इतना इफेक्ट उनको मिल रहा होता है कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उनको लगता है ये मैजिक हो रही है, इतनी सस्ती क्रीम अफेक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग हाजरा, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, मयूर भाई कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, बस आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं इधर ही आ रही थी, मैंने कहा आके आपने हुमायूं भाई पूछे, मुझे नहीं आपने पूछा। नहीं आप दोनों भाई लिए बहुत जरूरी, दोनों को पूछना पड़ता है। कैसी हैं आप हाजरा? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल पूछेंगे? बहुत अच्छा होता है, नजरा दिखती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। क्या पूछेंगे? डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, स्किन एक्सपर्ट। मैंने स्किन के बारे में पूछना था कि मेरी स्किन पे, गाल पे दोनों साइड पे ना
हमेशा दाने रहते हैं, कुछ भी लगा लो, क्रीम लगा लो। किस तरह के दाने हैं? दाने बहुत मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, एक छोटे होते हैं पिगमेंटेशन वाले, सफेद दाने, सफेद, हाँ सफेद भी होते हैं, कभी कभी ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स भी होते हैं, वाइट कलर के भी कभी होते ब्लैक भी हैं। होते हैं। अच्छा, एज एज क्या है आपकी हाजरा? 20। 20। कोई और क्वेश्चन आपने पूछा? आप तो मेरे करीब उम्र की हैं। ठीक है। आपकी स्किन टाइप ऑयली हाँ, है? मुझे तब अपने वैसे क्रीम या मेडिसिन डॉक्टर का मुझे बता दें, तो मेरी बहन की शादी भी करीब आ रही है। तो डॉक्टर सुमेरा कुछ, एक सेकंड, डॉक्टर सुमेरा आपसे कुछ पूछ रही हैं, उनकी आवाज़ सुने। जी, मैं स्किन टाइप पूछना चाह रही हूँ, ऑयली स्किन आपकी? ऑयली स्किन है। जी ठीक है, आपको आंसर बहुत शुक्रिया ठीक है, हाजरा जी, thank थैंक यू you. सो वेरी मच। हम कौन कॉलर लेते हैं? एहसन भी है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सब बखैर और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखा। तो मेरा वैसे तो अभी इस वक्त थोड़ी मसरूफियत थी, लेकिन मैंने कहा मैं बात रखूंगा। पहले मैं एक दुआ कर दूं कि अल्लाह ये सर्दियों का मौसम खैर आफियत से गुजरे और अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से और इससे बचाए। और स्किन के हवाले से एक बात मैं ये पूछना चाहता, वैसे तो अभी आपने सवाल पूछ ही लिया था कि जो हम क्रीमें आती हैं मुख्तलिफ तरह की, वो जो हम लगाते हैं उसमें जब हम खरीदें तो अपनी स्किन के हवाले से कौन से अहम इंग्रेडिएंट पूछें। लेकिन मेरा सवाल ये भी आपके मेहमान से कि जेलिटिन का नाम सुनने में आ रहा है कि किसी ने मशवरा दिया कि बालों को घना और अच्छा करने के लिए जेलिटिन इस्तेमाल करें, तो क्या जेलिटिन के बारे में ये क्या कहेंगे और किस तरह इस्तेमाल करें? दूसरी बात ये कि जो बच्चे अपने स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं उनके गाल वगैरह, चिक्स और ये हाथ फटने लगते हैं, एड़ियाँ वगैरह, इसमें कौन सी वैसलीन लगाएं? बहुत सी वैसलीन आ रही है तरह तरह की और उसमें भी पेट्रोलियम जेली है, तो उसमें क्या चीज देखें कि वो जरूरी है? जो फटती है खाल स्किन जो हाथ पाँव की, उसके लिए कौन सी वैसलीन और उसमें कौन सा हम देखें, क्या चीज होनी चाहिए? आपकी तो नहीं ठीक है। फट रही एड़ियाँ एहसन? जी पहले तो बहुत होता था, लेकिन सच्ची बात है कि मेरा एक भाई बात था, उसने वहाँ से एक वो पेट्रोलियम जेली भेजी। तो मैंने और है आपके रेगुलर- पास? और है ये खत्म हो गया? और है ये खत्म हो वो गया? खत्म हो गई ना, मसला ये अब तो यहाँ अब क्या लेके करें? पता हम नहीं खरीद के दें आपको? बताए से ऐसे नहीं अरे आप सबका फायदा करते हैं ना, इसलिए मेरा ऐसे में बहुत दिल करता है आपको तंग करने का, पता नहीं क्यों मुझे आपको तंग करने का बड़ा मजा आता है। बस मैं आऊंगा आपके प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे, जब मैंने विजिट किया ना इस्लामाबाद का, तो मुझे जरूर। बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे आपकी टीम से मिलेंगे इंशाल्लाह, और काम की Done. बातें भी प्रोग्राम में और आपने कुछ लेकर आना है, खाली हाथ नहीं आना। हाँ मेरे पेड़े बड़े मशहूर हैं यहाँ के, बड़े आपके मजेदार पेड़े? होते हैं, आपने किसी और अपने पेड़े ना लाइएगा खुदा के लिए, कोई और ले आएगा। मेरे 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 बुजुर्गों के आबाई वतन के पेड़े मशहूर हैं, बड़े मीठे बहुत मजेदार शुक्रिया। होते हैं, वो लाऊं। अल्लाह आपको शुक्रिया सलामत एहसन। रखे, खुश रहे, आबाद रहे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास सवालों के ढेर जो है वो जमा हो गए हैं, वापस आके सारे सवालों के जवाब लेंगे। इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ है डॉक्टर सुमेरा। इससे पहले हम उनकी तरफ जाएं और जितने सारे क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, लेकिन एक बहुत ही जनरली बात ये करना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये शो होता है ये जनरल अवेयरनेस के लिए होता है। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आते हैं जो अपने डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उनको हमारे पास जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो एडवाइस देते हैं, और एक वो जेनेरिक एडवाइस होती है, जैसे कि अगर उनकी ड्राई स्किन है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑयली स्किन है तो क्या कर सकते हैं। बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जाकर किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी डॉक्टर के विजिट करें और अपना जो मसला है वो प्रॉपरली बताएं, yeah. क्योंकि आपका मसला सिर्फ जनरली हमें एक दो चीज़ों के बारे में पता चलेगा और वो जनरल एक एडवाइस दे देंगी, लेकिन अगर आपने किसी मसले का हल निकालना है तो इसके लिए इट इज़ मस्ट कि डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी वेट, मेडिकल हिस्ट्री और उसके अकॉर्डिंग आपको टू दी पॉइंट आंसर करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, आई थिंक हुमायूं हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। No, you have questions? ओके, आई हैव क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं जो ना। कॉलर से पूछे थे वो पूछ ले। अच्छा, जो कॉलर से पूछे थे आप बताएं जरा। ते भूल जाती हो ना। अच्छा, जेलेटिन के हवाले से पूछा। जेलेटिन था वो वर्ड? जी जेलेटिन था। अच्छा, जेलेटिन का अभी मतलब लोग जैसे जो कंपनीज हैं वो करवा रहे हैं उसकी नो हाउ, बट उस पर अभी कोई ऐसा रिसर्च के मुताबिक
हमें रिजल्ट्स का नहीं पता, तो आई विल नॉट रिकमेंड या आई विल नॉट डिबेट ऑन द जेलेटिन कि वो वाकई ही हेयर के बारे में कोई रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिकॉज अभी हमारी प्रैक्टिस में नहीं है वो। ठीक है, और एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, वो बता रहे थे एड़ियाँ अक्सर फटी हुई होती हैं, जो उसके लिए लोग पेट्रोलियम जेल लगाते हैं, हाथ फटे होते हैं, तो इज इट द बेस्ट ओनली सोल्यूशन? वो खुद ही कह रहे थे कि पेट्रोलियम जेली से उनका बेहतर हो जाता है, जैसे उनके खुद ही क्वेश्चन में आंसर था, तो वो बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट टाइम है नाइट के टाइम, ठीक है, पानी से, गर्म पानी से थोड़ा सा धो के अपने पाँव को, ठीक है, और आप पेट्रोलियम जेली लगा के सो जाएं तो वो पूरी नाइट आपके स्किन में एब्जॉर्ब होती रहेगी। अच्छा, मैं अक्सर इस तरह से करती हूँ क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन होती है वो तो मॉइस्चराइजर ले लेके खाली हो जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। अब मैं ग्लिसरीन लेती हूँ, विटामिन ई लेती हूँ, और कोई भी मॉइस्चराइजर जो होता है मेरे साथ, मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। ये मुझे किसी ने टोटका बताया था, और फिर उसको मिक्स कर लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है और कंसिस्टेंसी जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। आई विल से कि यहाँ पे जैसे ड्राई स्किन की बात है तो ड्राई स्किन पे लोशन काम नहीं करेगा, फिर आपको क्रीम फॉर्म में लगाना हाँ, पड़ेगा। एग्जैक्टली। लोशन इज अ लाइटर वेट। वो कह रही थी छाइयाँ हैं मेरे स्किन पे, वो छाइयाँ कैसे खत्म आई होती थिंक दाने दाने, जी, छोटे छोटे दाने, वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की बात करी थी, जो दानों की ही फॉर्म है। तो वो क्या होता है कि स्किन में ऑयल ट्रैप हो जाता है। जैसे मैंने उनसे पूछा था कि स्किन ऑयली है, उन्होंने कहा था ऑयली स्किन है, तो स्किन जो ऑयल बाहर निकलना है वो अगर स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा तो ब्लैक हेड या वाइट हेड की फॉर्म में वहाँ पे नजर आने लगेगा। मेरा वेरी क्विकली आपने ये भी बताना है, जो लास्ट में उन्होंने सवाल किया था, मेरे ख्याल में वो किचन में लेते हैं, जो उन्होंने कहा था कि हर कोई कहता है ये क्रीम ले, वो ले, हम उसको आखिर में लेंगे किचन में जाके, तब अगली ब्रेक में आपको बताएंगे, उसके बाद डिटेल जवाब है वो हम जरा आपको देंगे। अब कॉलर लेते हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद है और साथ में कॉलर से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा, अगर हम ये इसकी जेनेरिक की बात करें, वो कह रही है हर कोई अपना तरीका बताता है, तो वंश ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं भी यही कहता हूँ कि हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, ठीक है, हम आपको एक जेनेरिक चीज बता देंगे कि ये चीज इसके लिए काम होती है, इसके लिए होती है, लेकिन अगर नॉर्मल स्किन है, ना ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, तो क्या स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बेसिक टिप बता दें। सॉरी, आपको इंटरप्ट करिए। एक मिसकंसेप्शन है कि अगर नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज नहीं करना, नहीं, सेल की रिपेयरमेंट के लिए मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। ड्राई स्किन के लिए हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करें, लाइट स्किन जो ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए लोशन फॉर्म है जो लाइट टेक्सचर वाला यूज़ करें। अगेन वही सन ब्लॉक, सर्दियों में लोशन, क्रीम, सन ब्लॉक का ज़रूरी इस्तेमाल है, ठीक है। पानी का इंटेक सिर्फ लगाने पे और वो देखने पे ना करें, अपना इंटेक भी अच्छा करें। मेरा बड़े बुजुर्ग कहते थे हमने तो आज तक कुछ नहीं लगाया, पता नहीं तुम लोगों को लगाने की जरूरत है, उनकी स्किन इतनी बेहतर है, व्हाई इज दैट सो कि हमारी स्किन इतनी खराब है? देखिए फूड, ठीक है, जो भी आप खा रहे हैं, अब इतने हम ब्लेस्ड हैं कि इतना अच्छा फ्रूट है हमारे पास, आगे ऑरेंजेस आएंगे, फिर गर्मियों में हमें कितने ब्लेस्ड जिसमें भर भर के मल्टीविटामिन्स हैं, फिर हमें किसी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने खाने का भी ख्याल रखें। एज अ डॉक्टर, अक्सर लोग हमें कहते हैं ये चीज़ का, एज अ डॉक्टर कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप कहती हैं कि यार ये फ्रूट या खाने की चीज़ें कि यार ये खाओ, स्किन पे असर सामने नजर आएगा? अच्छा, अब अभी की बात करूँ तो ऑरेंजेस जो अभी आने वाले हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अनार, उसमें बहुत हाई कंटेंट में आयरन है, तो ये जो जिस तरह अनार, और कहते हैं अनार खाओ तो अनार जैसे हो जाओ। छाइयों वाले जितने भी हमारे कॉलर्स थे तो वो सब अनार खाएं, और छाइयों में वो उनको जरूर कमी नजर आएगी क्योंकि आयरन बेहतर होगा तो छाइयां। ठीक है, सानिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सानिया जी, क्या हाल चाल है? सानिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। क्या जी पूछो। मैंने डॉक्टर से स्किन के बारे में पूछ रहा था। पूछो। ये मेरी ना स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा, ड्राई स्किन है और स्किन बहुत ड्राई, और मेरे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा उतरते हैं, और आईज डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में कोई बताए मुझे नुस्खा। वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मसाइल ज़्यादा है, पर डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? एज बता दें। एज पूछ रही हैं आपसे? 25। 25। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरे को टीवी की आवाज़ कहता तो घंटा उसमें लग जाता, तो आप बताएं। वो एक जनरल सी डिस्कशन है कि जैसे डार्क सर्कल्स की उन्होंने बात की, तो फिर अब वो एक डिटेल हिस्ट्री पे आना पड़ जाता है कि आपकी रूटीन ठीक होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम आपका बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अंधेरे में मोबाइल देखना वो भी स्ट्रेन डालता है आंखों पे, ठीक है। फिर फीमेल में अगर तो मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली स्लीप वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ कहूँगी कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो आपको रिकमेंडेड हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करें, ठीक है, ताकि जो डेफिशिएंसीज है वो भी पूरी हो जाए। उसके अलावा डार्क सर्कल के अलावा उन्होंने सॉरी क्या पूछा था? वो ड्राई है, वो कहती स्किन बहुत ड्राई है, बाल भी उतर रहे हैं। अच्छा, ड्राई स्किन अगर बाल उतर रहे हैं तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कर लें, अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है। और दूसरा ये कि अच्छा सा फेस वॉश
वॉश यूज करें, ल्यूक वार्म वाटर यूज करें, गर्म पानी से इस्तेमाल ना बहुत करें। गर्म पानी से अक्सर ना चीजें करें। ड्राई आपकी इस वजह से होती हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में चलेंगे। ज़ैनब बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, मैं आपको बताऊं पता नहीं क्या कर रही है, कितनी जल्दी क्यों मस्त बना लिया हलवा। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मैरा, स्किन एक्सपर्ट। इससे पहले हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो, हमारे जो कॉलर आई थी जिन्होंने एक पूछे थे टोटके के बारे में, जिसमें हमने बताया कि हर की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। कोई घरेलू टोटका जो एक ऑयली स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी? देखिए, जहाँ तक घरेलू टोटकों की बात है तो कुछ मैंने अगर अपने पे अप्लाई किया होगा और मुझे लगेगा कि उसका इफेक्ट है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे मैंने देखा है कि बेसन ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लेकिन अगेन बेसन प्योर फॉर्म में, उससे बेहतर फिर यही है कि जिससे जो दाल बेसन बनाती है आप खुद उसका बेसन बनाएं, क्योंकि जो खाने के लिए बनाया गया होगा ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने फैक्टर ऐसा डाला होगा। तो कोई भी चीज़ प्योर मिला। फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्रीम, ये जो भलाई होती है मिल्क की, वो लगानी, तो मिल्क अगर प्योर मिल रहा है आपको तो लगाएं। ऑब्वियसली जो नेचुरल चीज़ों में जो इफेक्ट है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि कौन सी चीज़ हमें नेचुरल मिलती है तो दिस इज लेकिन लगाने का तरीका, जैसे कोई रेशो आप बता दें किस तरह जैसे से बेसन का मुझे पता है कि वो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, तो बेसन से मुंह धोते हैं बेसिकली लोग। कुछ देर के लिए आप 5 मिनट्स के लिए हार्डली लगा लें अपने फेस पे और उसको वॉश आउट कर दें, तो वो ऑयल को जो एक्सेसिव ऑयल है, लेकिन अगेन वहाँ ड्राई स्किन वाले उस पर कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर विटामिन सी की हम बार बार बात करें, सिरम विटामिन सी का हो गया या कोई भी हो गया, तो लेमन लगाया जा सकता है आपके फेस पे, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होगा तो स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में हमें मिलते हैं जब सीरम्स के फॉर्म में मिलते हैं। हम बेसन में पानी और लेमन डाल के साथ में जैसे आपने कहा ग्लिसरीन आपको सूट करती है, मॉइस्चराइज करती है, तो कोई चीज़ अगर आपको सूट कर रही है, आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा बुरा इफेक्ट नहीं दे रही, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। हम किचन में चलते हैं, हमारे पास खाना जो है बिल्कुल तैयार है। आ जाए डॉक्टर स्मैरा, आप भी आ जाए कभी किचन में, आप घर में नहीं जाते? बिल्कुल। डॉक्टर स्मैरा क्या अच्छा बनाती हैं? बस मतलब शौक से बनाती है कुकिंग? नहीं, शौक नहीं है आपका? नहीं है तो सही, शौक है, शौक तो है अंडे का। आपके शौहर क्या पसंद करते हैं आपके हाथ की कि स्मैरा आज ये बना दो मजा आ जाए, कुछ ना बनाओ मजा आ जाए? ये ज़्यादा बेहतर है। आज स्मैरा कुछ ना बनाओ ताकि मजा आ जाए। वैसे अच्छी चीज क्या बनाती है? जैसे कुछ लोग भिंडी गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी कुक हूँ नहीं, इसलिए इसमें मुझे वैसे एक बात मैं ज़रूरत के वक्त बना लेती हूँ जब ज़रूरत हो तो। एक बात याद आई, एक जोक याद आया, पता नहीं अब आप हंसेंगे भी कि नहीं करेंगे, मुझे एम्बैरस ना किएगा, ठीक है? अब आपने कह दिया तब नहीं होगा ये काम। एक मीम है जिसमें कहती है, बच्ची को पूछते हैं और लड़की को पूछते हैं क्या बना लेते हो आप, ठीक है, तो वो आगे से बोलती है मैं जब सेल्फी लेती हूँ तो बना लेती हूँ। देखा ना, इन्होंने ऐसे ही वाह वाह की है। हम इनके रेसिपी बताएं भी ज़ैनब, क्या रेसिपी है? कैसे यहाँ पे अंडे के हलवे के लिए सॉरी मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये मुझे दीजिए बस। सॉरी, यहाँ रखो। अंडे के हलवे के लिए मैंने यहाँ पे दूध, अंडे जो हैं वो 6 अदद ले लिए हैं, ठीक है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको रेसिपी को डबल कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूध है वो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं और दूसरा भी खुला दूध भी ले सकते हैं। आटा 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा, चीनी आधा कप जाएगी, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच जाएगा। आप साबुत भी जो है इलायची यूज़ कर सकते हैं। देसी घी जो है वो इसके अंदर जाएगा 1/3 कप। ऑरेंज फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, 3 कतरे इसमें जाएंगे। खुश्क दूध आधा कप जाएगा। देसी घी 2 खाने के चम्मच। बाद में भुनाई के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगा बादाम चॉप किया हुआ 10 अदद, पिस्ता चॉप किया हुआ 10 अदद, केवड़ा एसन लास्ट में ऐड होगा, चांदी का वर्क और पिस्ता बादाम ऊपर डेकोरेशन के लिए जो है इसमें चला जाएगा। तो ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी नहीं आ रही, बड़े मजे की अच्छी खुशबू आ रही है। ये सिर्फ देखने में, मतलब देखने में भी अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा होगा। 1 चम्मच दो, हम खा के चेक करें। मैं तो आपको सच सच बताऊंगा, पता है मैंने हमेशा सच का साथ दिया इस पाकिस्तान में। आपसे ज़्यादा सच तो कोई बोलता ही नहीं। हाँ, खुशबू अब मुझ तक पहुंची है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा। ये प्योर फिल्टर की जानिब से आपको हम तोहफा भी दे रहे हैं।
ये आप रखें ओके और खामोशी का इख्तियार कीजिए। आप एंजॉय कर रहे हैं। अब आप भी ले, खैर मैं कुछ चम्मच ला के देता हूँ। अच्छा, इसका मैं प्रोसीजर बता देती हूँ हलवे का। Thank इस तरह से you. है कि मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स को ड्राई मिल्क को छोड़ के उनको मिक्स कर लिया था, अच्छे से फेंट लिया था, और मैंने पैन में जो है ये सारा मिक्सचर डाल दिया था, और फिर जैसे ही अंडे पकने लग गए थे तब मैंने घी ऐड किया था, और फिर भुनाई के दौरान जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं घी ऐड करती गई, और बाद में मैंने एसेंस जो केवड़ा एसेंस है वो ऐड कर दिया, और फिर ड्राई फ्रूट इसमें खोया भी डाला जा सकता है, खोया भी डाला। Very tasty. ठीक है। Thank बहुत you. शुक्रिया डॉक्टर Thank you. सुमेरा, बहुत अच्छा Thank लगा आपसे you, बात thank करके। you. बस थैंक यू वेरी मच ज़ैनब एंड टू द एंटायर टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में याद रखिएगा, इस वीकेंड पे ज़रूर कहीं घूमने फिरने चले जाए, इससे पहले कि सर्दी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए और आप जा ना सकें। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हुमायूं बस और ज़ैनब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रब रखा।